हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को हमने इस वीडियो लेक्चर में डीपली डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसे बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आप बिल्कुल क्लियर समझ सके। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लॉज के अंतर्गत इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज आते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में केवल नाउन क्लॉज के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज डैट एक्ट्स एज नाउन, जो नाउन की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लॉज डैट एक्ट्स एज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडवर्ब क्लॉज डैट एक्ट्स एज एडवर्ब, जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। फर्स्ट है नाउन क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए मेन वर्ब से क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो नाउन क्लॉज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू शेड, तुमने कहा था, डैट सी वॉज लेजी, कि वह सुस्त है। तो यहाँ पे शेड मेन वर्ब है, डैट सी वॉज लेजी नाउन क्लॉज है। मेन वर्ब से क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो क्या होता है, नाउन क्लॉज। तो हम शेड से प्रश्न करेंगे, यू शेड, यानी तुमने क्या कहा। तो यहाँ हो जाएगा, इसका उत्तर आएगा डैट सी वॉज लेजी, कि वह सुस्त है। तो जो उत्तर आता है वो क्या होता है, नाउन क्लॉज। कुछ सबऑर्डिनेटर निम्न हैं। ये शब्द प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं, जैसे डैट, हु, इफ, हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, विच, whom, वेदर, एट्सेट्रा। ये ककारवाचक होते हैं। इनका अर्थ होता है, जैसे डैट मीन्स की, हु मीन्स कौन, इफ़ मीन्स की, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन, हु मीन्स किसको, वेदर मीन्स की। तो ये ककारवाचक होते हैं। याद रहे, जितने भी नाउन क्लॉज होते हैं वे ककारवाचक होते हैं, जिनका अर्थ क से शुरू होता है। एक नियम देखिए नाउन क्लॉज का, रिलेटिव प्रोनाउन अथवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाला क्लॉज तभी नाउन क्लॉज रहता है जब तक उस प्रोनाउन से पहले उसका नाउन प्रयोग न किया गया हो। शायद यह बात आपको अभी क्लियर ना हो, लेकिन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, आई नो हु हैज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं जानता हूँ यह प्रश्न किसने हल किया है। तो यहाँ पे नो वर्ब है और हु हैज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन ये नाउन क्लॉज है। यहाँ हु से पहले कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए यह नाउन क्लॉज है। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है, हु गेव मी हर मोबाइल, जिसने मुझे अपना मोबाइल दिया था। तो यहाँ पे गर्ल जो है हु से पहले आया हुआ है और यह नाउन है। हमने बताया था कि इससे पहले यदि कोई नाउन आता है तो वह नाउन क्लॉज नहीं रह जाता, वह एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो हु गेव मी हर मोबाइल, यह एडजेक्टिव क्लॉज है। तो शायद आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। रिलेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से शुरू होने वाला वाक्य जो क्लॉज होता है वह नाउन क्लॉज होता है यदि एडवर्ब से पहले उसका एंटीसीडेंट नाउन प्रयोग न किया गया हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर सी वाज गोइंग, वह कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे आई नो एक वर्ब है, वेयर सी वाज गोइंग एक नाउन क्लॉज है। क्योंकि वेयर से पहले नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए यह नाउन क्लॉज है। जबकि सेकेंड वाले वाक्य में दिस इज़ द हाउस, इसमें हाउस नाउन है, इसलिए वेयर आई लिव्ड एडजेक्टिव क्लॉज है।
तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे यदि एडवर्ब से पहले वर्ब प्रयोग किया गया होता है तो नाउन क्लॉज होता है, यदि नाउन का प्रयोग किया गया होता है तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि नाउन क्लॉज के हैं लेकिन उसमें डैट लगा हुआ है। जैसे आई होप डैट इट इज़ गुड, मुझे आशा है कि यह ठीक है। तो यहाँ पे होप एक वर्ब है, इसीलिए डैट इट इज़ गुड नाउन क्लॉज है। अगर यहाँ पे वर्ब ना आके नाउन आता तो यह एडजेक्टिव क्लॉज होता। तो नाउन क्लॉज पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसके पहले क्या आता है, एक वर्ब आता है। अगर वर्ब आए तो नाउन क्लॉज, यदि नाउन आए तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इट सिम्स डैट ही इज़ ब्लाइंड, लगता है वह ब्लाइंड है यानी कि अंधा है। तो यहाँ पे सिम्स क्या है, एक वर्ब है, डैट ही इज़ ब्लाइंड एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट है आई थिंक डैट शी वॉज रॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि वह गलत है। तो यहाँ पे डैट लगाएं या ना लगाएं, इससे वाक्य कंप्लीट हो जाता है। यदि डैट नहीं लगाएंगे तो एक कामा देंगे, हल्का सा पॉज करके बोलेंगे आई थिंक शी वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पे थिंक क्या है, एक वर्ब है, इसलिए शी वॉज रॉन्ग एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट है शी सेड डैट ही वॉज बिजी, उसने कहा कि वह व्यस्त है। तो यहाँ पे सेड एक वर्ब है और ही वॉज बिजी नाउन क्लॉज है। यदि ये वर्ब ना हो के नाउन होता तो यह एक एडजेक्टिव क्लॉज होता, क्योंकि अभी यहाँ पे सेड वर्ब है इसलिए यह नाउन क्लॉज है। अब हम देखेंगे WH क्लॉज एज नाउन क्लॉज, यानी कि जितने भी WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो नाउन क्लॉज के रूप में कैसे यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है आई नो वॉट यू वॉन्ट, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे नो एक वर्ब है इसलिए यह एक नाउन क्लॉज है। टेल मी वेयर शी हैज़ गॉन, मुझे बताओ वह कहाँ गई है। तो यहाँ पे वेयर शी हैज़ गॉन एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट रूल है हाउ वाई व्हेन व्हाट वेयर डैट इत्यादि से शुरू होने वाले क्लॉज से पहले नाउन नहीं आता है तो वह नाउन क्लॉज होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए व्हाट शी से इज़ गुड फॉर मी, जो वह कहती है यह मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे व्हाट शी से एक नाउन क्लॉज है क्योंकि व्हाट से पहले कोई नाउन नहीं आया है। नेक्स्ट है डैट शी इज़ इंटेलिजेंट इज़ नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे डैट के पहले कोई नाउन नहीं आया है इसलिए यह एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट है व्हेन शी विल कम इज़ अनसर्टेन, वह कब आएगी यह निश्चित नहीं है। तो व्हेन शी विल कम एक नाउन क्लॉज है क्योंकि व्हेन से पहले कोई नाउन नहीं आया है। अब हम देखेंगे एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नाउन क्लॉज जो कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे वेयर शी गोज इज नॉट श्योर, वह कहाँ जाती है यह निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे वेयर शी गोज एक सब्जेक्ट है जबकि यह नाउन क्लॉज का कार्य करता है, इज एक वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे यह क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है वाई दे आर हैप्पी, वे क्यों प्रसन्न हैं, इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है। तो यहाँ पे वाई दे आर हैप्पी एक सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में प्रयोग हुआ है जबकि यह एक नाउन क्लॉज है और इज क्या है, एक वर्ब है। नेक्स्ट है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज कैसे प्रयोग होता है। जैसे शी सेड, शी सेज वह कहती है, डैट शी विल कम कि वह आएगी। तो यहाँ पे सेज एक वर्ब है जबकि डैट शी विल कम इस क्लॉज में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है
जिसे नाउन क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट है इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है डैट ही हैज गॉन, कि वह जा चुका है। तो यहाँ पे सिम्स क्या है, एक वर्ब है, जबकि डैट ही वॉज गॉन, ही हैज गॉन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, जो कि एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट एंड लास्ट है एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जब नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे देयर आर नो मैनर इन व्हाट शी डज, यहाँ कोई मैनर नहीं है कि वह क्या करती है। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि व्हाट शी डज यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में इस क्लॉज में प्रयोग हुआ है, जिसे नाउन क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट है प्लीज लिसन टू व्हाट शी सेज, कृपया सुने कि वह क्या कहती है। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, जबकि व्हाट शी सेज यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, जो कि एक नाउन क्लॉज है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा नाउन क्लॉज के बारे में, तो उम्मीद है आपको यह क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।